सभी बच्चों को मेरा नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार। आ जाइए, आज हम बहुत ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे वो कौन से टॉपिक करेंगे देख लीजिए। आज की क्लास में हम टॉपिक करेंगे नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको हरियाणा के उद्योग करवाऊंगा। कौन से टॉपिक करवाऊंगा? हरियाणा के उद्योग। फिर उसके बाद में हम करेंगे हरियाणा के खनिज, और खनिजों का शहर बोलते हैं किसे? महेंद्रगढ़ को। महेंद्रगढ़ को क्या बोलते हैं बेटा? खनिजों का शहर। फिर हम करेंगे हरियाणा का मंत्री परिषद। आज की बहुत ही शानदार क्लास रहने वाली है। आज का मंत्री परिषद की भी बातें हम आज की क्लास में करेंगे। फिर हम करेंगे हरियाणा की बहुत ही प्रसिद्ध योजनाएं जो हमसे पूछी जाती है, वो योजनाएं भी मैं आपको करवाऊंगा। और लास्ट में जाते वक्त 5वां टॉपिक करवाऊंगा मैं हरियाणा में जो उपनाम है। थोड़े बहुत तो मैंने बताए थे आपको, मगर एक बार फिर मैं उपनाम करवाऊंगा। तो आज की क्लास में बेटा ये 5 टॉपिक करेंगे। तो आप किसी भी हरियाणा जीके के पेपर में जाएंगे, जहाँ पे भी हरियाणा जीके की बातें होंगी ना बेटा, वहाँ पे आज की क्लास से 2 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। ये याद रख लेना, इन मेरी बातों को नोट कर लेना। 100% आपके पेपर में 2 प्रश्न आज की क्लास से पूछे जाएंगे। आज की क्लास जो है वो मैं आपको पीपीटी की सहायता से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कम से कम मेरी क्लास आप सभी बच्चों को 3 बार जरूर देखनी है। 3 बार आज की क्लास जरूर देखनी है बेटा। क्यों? क्योंकि 2 नंबरों का सवाल है। एग्जामिनर आपको 2 नंबर पूछेगा, और पीपीटी की सहायता से आज की क्लास हम पढ़ेंगे बड़े ठंडे दिमाग से। थोड़ा सा टाइम भी आज हम ज़्यादा लेंगे, मगर यहाँ से प्रश्न आपका 100% बनेगा। चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले हरियाणा के उद्योगों की बात करें तो ध्यान दीजिए। चमड़ा उद्योग हरियाणा में प्रसिद्ध है, फरीदाबाद और जींद में। चमड़ा उद्योग कहाँ पे? फरीदाबाद और जींद में। तो लिबर्टी जूता उद्योग है बेटा करनाल में। लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पे है? करनाल में। फिर बर्तन उद्योग के लिए रेवाड़ी प्रसिद्ध है, मगर कौन से बर्तन उद्योग के लिए? तांबा और पीतल बर्तन उद्योग के लिए रेवाड़ी बहुत फेमस है बेटा। बर्तन उद्योग के लिए गुरुग्राम और बहादुरगढ़ भी प्रसिद्ध है बेटा, मगर वो चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए सिलाई मशीन के लिए हम अंबाला को याद करते हैं। सिलाई मशीन उद्योग अंबाला में बहुत ही फेमस है। और लोहा और स्टील जब भी लोहे की बातें करते हैं तो लोहा और स्टील हिसार, गन्नौर, पानीपत और बहादुरगढ़ में है बेटा। ये जरूर याद रखेंगे। टायर ट्यूब उद्योग, अगर टायर ट्यूब उद्योग की बात करूं तो बल्लभगढ़ यानी बलरामगढ़ बहुत ही फेमस है। ये जरूर याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए हम पंचकुला, गुरुग्राम, अंबाला और फरीदाबाद को याद करेंगे बेटा। पंचकुला, गुरुग्राम, अंबाला और फरीदाबाद को याद करेंगे। तो प्लास्टिक उद्योग के लिए बेटा फरीदाबाद को याद करेंगे। प्लास्टिक उद्योग के लिए किसे? फरीदाबाद को याद करेंगे। तो वनस्पति उद्योग के लिए करनाल और सिरसा करनाल और सिरसा को याद करेंगे। तो सैनिटरी उद्योग के लिए हम बहादुरगढ़ को याद करेंगे बेटा। ठीक है। मारुति उद्योग के लिए तो आप सभी को पता है हमारा गुरुग्राम पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है मारुति के लिए। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT के लिए हम किसको याद करेंगे? पिंजौर, पंचकुला को याद करेंगे। तो आज की क्लास इस तरह से हम पीपीटी की सहायता से पढ़ेंगे, और इस वीडियो को कम से कम भी सभी बच्चों को 3 बार जरूर देखना है। कम दिखाई लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए। ओके चलो, तो इस तरह से ये जरूर याद रखेंगे। इन्हीं उद्योगों को आगे बढ़ाते हैं। आगे वाला प्रश्न देख लें तो जरूर याद रखेंगे। सीमेंट उद्योग के लिए सूरजपुर, चरखी दादरी को हम जानते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए किसे जानते हैं? सूरजपुर, चरखी दादरी को हम जानते हैं। तो चीनी शक्कर उद्योग के लिए हम यमुनानगर
जरूर याद रखेंगे यमुनानगर, सोनीपत और शाहाबाद को जानते हैं बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। गोला बारूद उद्योग के लिए हम यमुनानगर को जानते हैं, गोला बारूद उद्योग के लिए। तो कागज उद्योग के लिए फरीदाबाद, जगाधरी, सोनीपत, यमुनानगर और धारूहेड़ा को जानते हैं कागज उद्योग के लिए बेटा, ये भी आपको याद रखना है। औषधि उद्योग के लिए गुरुग्राम और धारूहेड़ा को जानते हैं बेटा, औषधि उद्योग के लिए, ये आपको याद रखना है। मोटर वाहन उद्योग के लिए हम जानते हैं बेटा गुरुग्राम, फरीदाबाद और पिंजौर को। मोटर वाहन उद्योग के लिए हम गुरुग्राम, फरीदाबाद और पिंजौर को जानते हैं बेटा। साइकिल उद्योग के लिए हम सोनीपत और फरीदाबाद को जानते हैं। और एटलस साइकिल के लिए सोनीपत जो है बेटा वो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है एटलस साइकिल के लिए। पेट्रोल उद्योग के लिए हम किसे जानते हैं, तो पानीपत, बाबल और करनाल को हम पेट्रोल उद्योग के लिए जानते हैं बेटा। कृषि यंत्र उद्योग, जो कृषि यंत्र उद्योग होता है उसके लिए हम फरीदाबाद को जानते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इंजीनियरिंग उद्योग के लिए भी हम फरीदाबाद को जानते हैं बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। ऊन उद्योग के लिए हमारा हिसार और पानीपत बहुत ही फेमस है, ये जरूर याद रखेंगे। तो कपड़ा उद्योग के लिए हिसार, भिवानी, ध्यान दीजिए, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। सीमेंट, चरखी दादरी, सूरजपुर, चीनी शक्कर, यमुनानगर, सोनीपत, शाहाबाद, गोला बारूद, यमुनानगर। फिर कागज उद्योग फरीदाबाद, जगाधरी, सोनीपत, यमुनानगर, धारूहेड़ा। फिर औषधि उद्योग के लिए गुरुग्राम और धारूहेड़ा। फिर मोटर वाहन उद्योग के लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद और पिंजौर। फिर साइकिल उद्योग के लिए सोनीपत एटलस साइकिल के लिए पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। पेट्रोलियम उद्योग के लिए हम पानीपत को जानते हैं, बाबल और करनाल को। और पानीपत का कौन सा स्थान मैंने आपको ऊर्जा में बताया था बेटा, आप याद कीजिए कौन सा स्थान था बाहोली, जहाँ पे हमें रिफाइनरी भी प्राप्त होती है। पानीपत रिफाइनरी भी मिलती है कहाँ पे, बाहोली में बेटा। और इंजीनियरिंग और कृषि के लिए फरीदाबाद बहुत फेमस है, आप सभी को पता है। ऊन उद्योग के लिए हिसार, पानीपत। तो कपड़ा उद्योग के लिए हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, पानीपत और रोहतक है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चले। तो मारुति प्लांट तो हमने देख लिया। नेक्स्ट कहाँ पे है, मारुति प्लांट तो गुरुग्राम में है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स की हम बात कर लें तो एस्कॉर्ट ट्रैक्टर्स के लिए हम फरीदाबाद को याद करते हैं बेटा। किसको याद करते हैं, फरीदाबाद को। HMT प्लांट अगर कहीं पे है तो आप याद कर लीजिए पिंजौर, पंचकुला में है बेटा HMT प्लांट, ये भी पूछ लेते हैं। एटलस साइकिल की बातें 1 मिनट पहले ही मैं बता रहा था आपको कि सोनीपत पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है एटलस साइकिल के लिए। और दिसंबर मार्केट के लिए यमुनानगर बहुत ही फेमस है बेटा, ये भी आप याद रखेंगे। न्यू वुड टिम्बर इंडस्ट्रीज के लिए अपना टोहाना, और टोहाना फतेहाबाद में है बेटा, ये आपको याद रखना है। रेलवे वर्कशॉप आप याद कीजिए, मैंने बताया था इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। और ये किस रेलवे की है तो जरूर याद रखेंगे, ये उत्तर रेलवे जोन है, ये जरूर याद रखेंगे। उत्तर रेलवे जोन की वर्कशॉप है बेटा, ये भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। किसे, उत्तर रेलवे जोन वर्कशॉप है। फिर तेल शोधन, तो वो पानीपत बाहोली वाला हो गया, हमने देख ही लिया। फिर उसके बाद में प्रथम टेक्सटाइल मिल, जो प्रथम टेक्सटाइल मिल है बेटा वो भिवानी में बनी है, अपने हरियाणा की प्रथम टेक्सटाइल मिल कहाँ पे, भिवानी में। विल्ट पेपर मिल, अगर विल्ट पेपर मिल की बात करें तो यमुनानगर में है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। भारतीय
भारतीय स्टॉक केमिकल्स की बात कर लें तो ये यमुनानगर में है बेटा, ये आपको याद रखना है। और प्रथम ऊर्जा बैंक की बात कर लें तो ये पानीपत में है। प्रथम ऊर्जा बैंक कहाँ पे है बेटा? पानीपत में है। तो उद्योगों को लेकर ये इतने प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप सभी को याद रखने हैं और एग्जामिनर यहाँ से एक प्रश्न निकाल के ले आता है हर बार किसी न किसी क्लास में, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए हम बात करें खनिजों की बात करें तो आप याद कीजिए ग्रेफाइट महेंद्रगढ़ तो प्रसिद्ध है ही है, और ग्रेफाइट के लिए हम भिवानी को भी जानते हैं। किसको जानते हैं? भिवानी को भी ग्रेफाइट के लिए जानते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और तांबे के लिए अगर हम किसी को जानते हैं तो महेंद्रगढ़ भिवानी को जानते हैं बेटा, तांबे के लिए, ये जरूर याद रखेंगे। वेराइट्स की बात करें तो महेंद्रगढ़ और पंचकूला में है बेटा, तो नेक्स्ट ये महेंद्रगढ़ में है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। फिर काइनाइट्स की बात कर ले तो अपनी महेंद्रगढ़, क्योंकि खनिजों का शहर हम किसे बोलते हैं? महेंद्रगढ़ को बोलते हैं, और नूह में भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, ठीक। इसके लिए हम महेंद्रगढ़ को ही जानते हैं बेटा, ये जरूर याद रखें। चलिए अगर स्लेट पत्थर की बात कर लें तो ध्यान दीजिए रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, और ये जो कुंड है ये बहुत ही फेमस है बेटा स्लेट पत्थर के लिए, ये आपको जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से नेक्स्ट ये पूरा का पूरा चित्र आप अच्छी तरह से पढ़ते जाएंगे। चीनी मिट्टी की बात मैं थोड़ी देर पहले कर ही रहा था आपसे कि चीनी मिट्टी गुरुग्राम और फरीदाबाद, और ये वो एरिया है जहाँ पे ये चीनी मिट्टी मिलती है। कैल्साइट की बात करें तो महेंद्रगढ़ बहुत ही फेमस है बेटा, आपको याद रखना है। सोना, अगर मैं सोने की बात कर लूं तो ध्यान दीजिए अंबाला, सोने की अगर मैं बात कर लूं तो अंबाला की बात करेंगे बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। अंबाला की बात करेंगे, सोने की बात कर ले तो ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सा गलत हो गया था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ठीक है। चूना पत्थर, सॉरी चूना पत्थर की बात कर लें तो चूना पत्थर यहाँ पे गलत टाइप हो गया था मेरे से, मैंने पंचकूला टाइप कर दिया था। एक मिनट ये काट देता हूँ मैं, पंचकूला तो चूना पत्थर नहीं आएगा बेटा, महेंद्रगढ़ में आएगा चूना पत्थर। कहाँ पे आएगा? महेंद्रगढ़ में। एक मिनट बेटा मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर के लिए तो बेटा हम महेंद्रगढ़ को जानते हैं। किसको जानते हैं? महेंद्रगढ़ को जानते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न आपका बन सकता है कि चूने पत्थर के लिए हरियाणा का कौन सा जिला बहुत ही फेमस है, तो महेंद्रगढ़, ये आप याद रखेंगे। तो चूने पत्थर के लिए हम किस जिले को जानते हैं? महेंद्रगढ़ को जानते हैं बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। मैगजीन के लिए भी हम महेंद्रगढ़ को ही जानते हैं, और ये वो लोकेशन है जहाँ पे मिलता है। अभ्रक के लिए हम गुरुग्राम को भी जानते हैं बेटा, और जरूर याद रखेंगे नारनौल को भी जानते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। हो सकता है गुरुग्राम ऑप्शन में नहीं होगा तो वो नारनौल ऑप्शन में देगा, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में चलिए ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न यहाँ पे कर लेते हैं। चूने पत्थर के लिए महेंद्रगढ़ और रोहतक को जानते हैं, तो बजरी के लिए फरीदाबाद और भिवानी को जानते हैं। चूना, लोहा और मार्बल के लिए हम महेंद्रगढ़ को जानते हैं। तो चीनी मिट्टी, ध्यान दीजिए बेटा, चीनी मिट्टी और कांच बालू, ध्यान दीजिए कांच बालू, चीनी मिट्टी और कांच बालू के लिए हम किसे जानते हैं? गुरुग्राम को जानते हैं बेटा। लोहा, चूना, मार्बल के लिए महेंद्रगढ़ को जानते हैं। बजरी के लिए हम फरीदाबाद को जानते हैं। चूने पत्थर के लिए हम महेंद्रगढ़ को जानते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो बहुत ही शानदार प्रश्न ये आपके एग्जाम का बन सकता है, आप याद रखेंगे। कांच बालू ये मेरे यहाँ से गलत टाइप हो गया था, तो ये हम यहाँ से हटा दिया और हमने किसके साथ में लिख दिया? हमने गुरुग्राम के साथ में लिख दिया। हिलना पत्थर, ये तो पूरे वर्ल्ड में हमारे यहीं पे मिलता है। चरखी दादरी के कलियानी गांव में, जो कलियानी गांव है वहां पे हिलना पत्थर मिलता है पूरे वर्ल्ड में, ये जरूर याद रखेंगे। रेवादार चूना जो है बेटा वो रोहतक में मिलता है, और सोरा जो है वो हिसार, करनाल और गुरुग्राम में मिलता है बेटा। स्लेट पत्थर की बात कर ले तो स्लेट पत्थर जो अपना मिलता है बेटा वो मिलता है कहाँ पे? महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद वाले क्षेत्र में। अगर हम कैल्शियम, ताम्र, अयस्क या
मैगजीन की बात कर लें तो महेंद्रगढ़ में, ये देखिए ध्यान से, बहुत ही शानदार लाइन लिखी गई है राइटर के द्वारा। नेक्स्ट, प्रकृति ने हरियाणा को एक विशेष खनिज प्रदान किया है जो पूरे विश्व में हमारे पास उपलब्ध है, और वो कौन सा है? हिलना पत्थर है बेटा। और जो हिलना पत्थर है वो कहाँ पे मिलता है? वो चरखी दादरी के कलियानी ग्राम में मिलता है, ये आपको याद रखना है। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको स्लेट के लिए, रेवाड़ी का कुंड नामक जो एरिया है वो बहुत ही फेमस है। और महेंद्रगढ़ तो आप सभी को पता है खनिज संपदा का भंडार है अपने हरियाणा में। महेंद्रगढ़ क्या है? खनिज संपदा का भंडार है अपने हरियाणा में। और संगमरमर, मुख्य रूप से व्हाइट मार्बल, यानी जो संगमरमर है वो केवल महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है बेटा। तो इस तरह से खनिजों से कोई प्रश्न आपका बनेगा वो इन 3 पेज से बाहर नहीं जाएगा। इनको आप अच्छी तरह से 2-3 बार ये वीडियो जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा अगर हम बात करें खनिजों की। तो चलिए उसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो बड़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ है, यूनिवर्सिटीज़ से प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार राइटर। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो जरूर याद रखेंगे जैंतपुर पाली महेंद्रगढ़ में है बेटा केंद्रीय विश्वविद्यालय। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। और हरियाणा में स्थापित होने वाली ये पहली यूनिवर्सिटीज है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, ये याद रखेंगे आप। फिर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो रोहतक में है। और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटीज कहाँ पे है? तो अपने सिरसा में है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो भगत फूल सिंह, ध्यान दीजिए बेटा, ये महिला विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे है? खानपुर कला सोनीपत में है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है बेटा? जरूर याद रखेंगे हिसार में। दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है बेटा? ध्यान दीजिए मुरथल सोनीपत में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा? दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मुरथल सोनीपत में है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अपने हिसार में है, ये जरूर याद रखेंगे। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे बेटा? ये रोहतक में है, ये आपको याद रखना है। फिर YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो जरूर याद रखेंगे फरीदाबाद में है। फिर लाला लाजपत राय विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पे बेटा? अपने हिसार में है। तो इस तरह से आपको ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, यूनिवर्सिटीज़ हमसे पूछ लेता है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। यूनिवर्सिटीज़ हमसे पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखनी है बेटा, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़। चलिए उसके बाद में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ध्यान दीजिए मीरपुर रेवाड़ी में है अपनी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटीज़। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो जींद में है बेटा चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, ये आपको याद रखना है। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पे बेटा? तो भिवानी में है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय। और पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय, ध्यान दीजिए रोहतक में पंडित लक्ष्मीचंद विश्वविद्यालय बेटा, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। आयुष विश्वविद्यालय बेटा कुरुक्षेत्र में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय बेटा करनाल में है, ये जरूर याद रखेंगे। और डिफेंस यूनिवर्सिटी, जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे बिनोला गुरुग्राम में है डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये जरूर याद रखेंगे। मार्कंडेश्वर महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो मुलाना, जरूर याद रखेंगे। अंबाला में है आपका मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बेटा वो फरीदाबाद में है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में। लिंगाय विश्वविद्यालय भी अपना फरीदाबाद में है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय बेन शोध केंद्र
तो राष्ट्रीय ब्रेन शोध केंद्र कहाँ पे है? नैनीवाल मानेसर में है। और मानेसर जो है हम सभी को पता है हरियाणा के किस जिले में है? तो मानेसर है बेटा गुरुग्राम में है। कहाँ पे है मानेसर? गुरुग्राम में है, ये जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, जो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है बेटा वो करनाल में है। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? अपने कुरुक्षेत्र में है। तो इस तरह से ये सारी यूनिवर्सिटीज आपको पढ़नी है, क्योंकि एग्जामिनर यूनिवर्सिटीज से एक प्रश्न बना देता है। नीलम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो आप याद कीजिए कैथल में हम सभी परिचित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? अपनी सोनीपत में है। इंटर एंड मैनेजमेंट IIM कहाँ पे है? तो इंटर एंड मैनेजमेंट IIM कहाँ पे है बेटा? रोहतक में है। अंसल यूनिवर्सिटीज जरूर याद रखेंगे, अंसल यूनिवर्सिटीज गुरुग्राम में है बेटा। फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो अपने सोनीपत में है बेटा फोर्थ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है बेटा। और OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय, OP जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये अपना सोनीपत में है, ये आपको याद रखना है। चलिए IIM विश्वविद्यालय कहाँ पे है बेटा? जरूर याद रखेंगे गुरुग्राम में है। और APJ सत्य विश्वविद्यालय भी गुरुग्राम में है, ये जरूर याद रखेंगे। अमेठी विश्वविद्यालय मानेसर गुरुग्राम में है, ये जरूर याद रखेंगे। कहाँ पे? मानेसर गुरुग्राम में है। एक बार फिर आ गया और ये प्रश्न देख लीजिए कि एग्जाम में पूछ सकता आपसे कि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय तो कहाँ पे है? मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, ये जरूर याद रखेंगे। मुलाना अंबाला में है मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे। मुलाना अंबाला में है मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय। फिर उसके बाद में अशोका यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो अशोका यूनिवर्सिटी है अपना सोनीपत में, ये जरूर याद रखेंगे। अशोका यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? सोनीपत में। और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो स्थलभोर रोहतक में है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। मैंने जब आपको मेले करवाए थे तो उस समय बताया था आपको नेक्स्ट कि बाबा मस्तनाथ जी का धाम कहाँ पे है? तो स्थलभोर रोहतक में, ठीक है। भारतीय विद्यापीठ, तो भारतीय विद्यापीठ है बेटा ये सोनीपत में है, ये जरूर याद रखेंगे। और GD गोयनका यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो गुरुग्राम में है। इस तरह से ये यूनिवर्सिटीज का टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी सबसे पहले जो हमने टॉपिक किया वो कौन सा टॉपिक किया? हमने उद्योगों की बातें की, और फिर हमने किस चीज़ की? उद्योगों के ये कुछ प्रश्न हमने बनाए। और फिर उसके बाद में हमने खनिज की बात की। कौन सी बात की? खनिज की बात की। और फिर हमने जो टॉपिक बनाया वो यूनिवर्सिटीज का टॉपिक बनाया। यानी 3 टॉपिक अब तक हो चुके हैं। चलिए चौथा टॉपिक, और चौथा टॉपिक बेटा बहुत ही शानदार है। चौथा जो टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि इस टॉपिक में हम बात करेंगे मंत्रिमंडल की। अगर मैं बात करूं हमारे रहनुमा यानी नायब सिंह सैनी साहब, जो नायब सिंह सैनी साहब है वो लाडवा से जीते हैं। कहाँ से जीते हैं? लाडवा से जीते हैं। और इनके पास लगभग 12 मंत्रालय हैं। कितने मंत्रालय हैं? 12। मुख्य मैं बता देता हूँ, हमारे होम मिनिस्टर भी ये है और हमारे वित्त मिनिस्टर भी ये है, ये जरूर याद रखेंगे। और फिर योजना बनाना भी मंत्रालय इनके पास है, ये जरूर याद रखेंगे। सामान्य प्रशासन मंत्रालय भी इनके पास है। टाउन कंट्री प्लानिंग मंत्रालय भी इनके पास है, ये जरूर याद रखेंगे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्रालय भी इनके पास है। और जनसंपर्क मंत्रालय भी इनके पास है। भाषा एवं संस्कृति मंत्रालय भी इनके पास है। न्याय प्रशासन मंत्रालय इनके पास है। तो सबसे ज्यादा मंत्रालय इस बार जो है वो किसके पास है? नायब सिंह सैनी साहब के पास है, ये याद रखिए। और दूसरे जिन्हें हम प्यार से गब्बर कहते हैं, दूसरे जो मंत्री है वो है हमारे कौन? अनिल विज साहब। अनिल विज साहब के पास ध्यान से देखिए बेटा, एक तो ऊर्जा मंत्रालय है, एक परिवहन मंत्रालय है और एक परिश्रम मंत्रालय है। 3 मंत्रालय अनिल विज साहब के पास है, ये जरूर याद रखेंगे। और ये अंबाला छावनी सीट से जीते हैं।
ये तो इनकी प्रॉपर सीट ही है, हर बार जीतते आ रहे हैं यहाँ से। फिर ध्यान दीजिए कौन, कृष्ण लाल पंवार जी। कृष्ण लाल पंवार जी की बात करें तो कृष्ण लाल पंवार जी राज्यसभा की सीट छोड़कर आए हैं। कौन सी सीट, जरूर याद रखेंगे, राज्यसभा की सीट छोड़कर आए हैं। इनके स्थान पर राज्यसभा का मेंबर बना है कौन, रेखा शर्मा। ये जरूर याद रखेंगे बेटा, रेखा शर्मा बनी है राज्यसभा की मेंबर कृष्णलाल पंवार जी के स्थान पर। और इसराना सीट से ये जीते हैं। कहाँ से, इसराना। इसराना सीट कहाँ पे है तो आप सभी को पता है ये पानीपत में है। इसराना सीट से जीते हैं। और विकास पंचायत मंत्रालय इनके पास है और खान भूविज्ञान मंत्रालय इनके पास है। ये आपको जरूर याद रखना है। फिर राव नरवीर सिंह जी ये बादशाहपुर से सीट से जीते हैं। तो बादशाहपुर सीट कहाँ पे है, जरूर याद रखेंगे बेटा, ये गुरुग्राम में है बादशाहपुर सीट। तो लाडवा सीट आप सभी को पता है किस जिले में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपने कुरुक्षेत्र जिले में है बेटा। किस जिले में, कुरुक्षेत्र में। फिर राव नरवीर सिंह जी की बात करें तो उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय इनके पास है, वन पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्रालय इनके पास है, विदेशी सहयोग मंत्रालय इनके पास है, सैनिक व अर्धसैनिक मंत्रालय इनके पास है। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए महिपाल ढांडा साहब, जो महिपाल ढांडा साहब है इनके पास 4 मंत्रालय है और वो एजुकेशन वाले हैं। जैसे स्कूली शिक्षा हो गया, जैसे उच्च शिक्षा हो गया, पूरा लेख हो गया और संसदीय कार्य हो गए। तो ये जो मंत्रालय ये किसके पास है, महिपाल ढांडा साहब जी के पास है। और ये ग्रामीण पानीपत से जीते हैं। कहाँ से जीते हैं, ग्रामीण पानीपत से जीते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। विपुल गोयल साहब, विपुल गोयल साहब फरीदाबाद से जीते हैं और इनके पास जो मंत्रालय है, राजस्व आपदा मंत्रालय इनके पास है, शहरी निकाय मंत्रालय इनके पास है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनके पास है। ये जरूर याद रखेंगे। अरविंद शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी कहाँ से, तो जरूर याद रखेंगे गोहाना से जीते हैं। और गोहाना कहाँ पे है, गोहाना की तो जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, तो गोहाना सोनीपत में है। ये जरूर याद रखेंगे। इनके पास कौन से मंत्रालय है, तो जेल मंत्रालय इनके पास है, चुनाव मंत्रालय इनके पास है, विरासत एवं पर्यटन मंत्रालय इनके पास है और कोऑपरेटिव मंत्रालय इनके पास है। श्याम सिंह राणा, जो श्याम सिंह राणा साहब है वो रादौर सीट से जीते हैं। श्याम सिंह राणा साहब है वो कहाँ से, रादौर सीट से जीते हैं। और ध्यान दीजिए इनके पास नेक्स्ट कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय है, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय है और मत्स्य पालन मंत्रालय है। यानी इस बार जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वो कौन है, श्याम सिंह राणा साहब है। रणवीर सिंह जी गंगवा ये कहाँ से जीते हैं, तो इनकी सीट का नाम है बरवाला। कहाँ से जीते हैं, बरवाला। और बरवाला कहाँ पे बेटा, हिसार में है। गंगवा साहब हम सभी जानते हैं इनको अच्छी तरह से। और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय है और लोक निर्माण मंत्रालय इनके पास है बेटा। ये जरूर याद रखेंगे। कृष्ण वेदी जी, कृष्ण वेदी जी नरवाड़ा सीट से जीते हैं। ये जरूर याद रखें। कौन सी सीट से, नरवाड़ा सीट से जीते हैं। और इनके पास अतिथि सत्कार मंत्रालय है, वास्तुकला मंत्रालय है। ये जरूर याद रखेंगे। सामाजिक अधिकार मंत्रालय इनके पास भी है। और 2 महिलाएं भी इस बार शामिल की गई है। 2 अपने हरियाणा की बेटियां भी इस बार मिनिस्ट्री में शामिल की गई है। जैसे श्रुति चौधरी अपने तोसाम से और आरती राव अपने कहाँ से, तो अटेली सीट से जीती है। श्रुति चौधरी जी के पास है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सिंचाई एवं ध्यान दीजिए जल संसाधन मंत्रालय। तो आरती राव जी के पास है स्वास्थ्य है, चिकित्सा शिक्षा और आयुष मंत्रालय इनके पास है। तो कुल मिला के ये 12 मंत्री इस बार काम कर रहे हैं। इनके नाम आपको अच्छी तरह से याद रखेंगे। और 2 और राजेश नागर जी तिगाना से सीट से जीते हैं। इनके पास खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्रालय इनके पास है और मुद्रण व लेखन मंत्रालय इनके पास है। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए गौतम गौरव जो है वो पलवल सीट से जीते हैं। ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। ये जरूर याद रखेंगे। खेल मंत्रालय इनके पास है, युवा सशक्तिकरण मंत्रालय इनके पास है, कानून एवं विद्यार्थी मंत्रालय इनके पास है।
ये जरूर याद रखेंगे बेटा। तो इस बार मिनिस्ट्री में ये नायब सिंह सैनी जी के हथियार है, यानी ये 14 मंत्री हैं जिनको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। कौन कौन से 14 मंत्री? नंबर 1 मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब, फिर अनिल विज साहब, फिर किशनलाल पंवार, फिर राव नरवीर सिंह, फिर महिपाल जी ढांडा है, फिर उसके बाद में विपुल गोयल जी है, फिर अरविंद शर्मा है, फिर श्याम सिंह राणा है, रणवीर सिंह गंगवा है, कृष्ण बेदी है, श्रुति चौधरी है, आरती राव है और राजेश नागर है और गौतम गौरव है। ये जरूर याद रखेंगे। फिर ये कुछ विशेष बातें कि गौतम गौरव है वो इस बार मिनिस्ट्री में सबसे युवा मंत्री है, ये जरूर याद रखेंगे, गौतम गौरव। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे। और उसके बाद में अगर मैं ध्यान दूं, श्याम सिंह राणा ये सबसे वरिष्ठ मंत्री है बेटा। ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ ले कि इस बार माननीय महोदय नायब सिंह सैनी जी के मंत्रिमंडल में सबसे युवा मंत्री कौन है? तो युवा मंत्री है गौरव गौतम। और सबसे वरिष्ठ मंत्री कौन है? श्याम सिंह राणा साहब। ये दोनों आपको याद रखने हैं। व्यक्ति के हिसाब से नायब सिंह सैनी साहब 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, मगर शपथ ग्रहण समारोह के हिसाब से ध्यान दीजिए बेटा, ये 26वें मुख्यमंत्री बने हैं। कौन से मुख्यमंत्री बने? 26वें मुख्यमंत्री बने हैं शपथ के हिसाब से, ये जरूर याद रखेंगे। 26 यानी 26वें मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखना है। 90 में से आपको मैंने करवा दिया था 48 सीटें बीजेपी की, फिर 37 सीटें कांग्रेस की, 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल की, 3 सीटें निर्दलीय थी। फिर चुनाव हुआ था 5 अक्टूबर को और फिर ध्यान दीजिए परिणाम आया था 8 अक्टूबर को। परिणाम तिथि क्या थी बेटा? जरूर याद रखेंगे, 8 अक्टूबर थी। 8 अक्टूबर को आया था बेटा परिणाम कब आया था? हमें याद रखना है, 8 अक्टूबर को परिणाम आया था। और नेक्स्ट ये मतदाताओं की बातें थी, तो इनको आप छोड़ भी दीजिए चाहे। नेक्स्ट ये कोई प्रश्न विशेष नहीं हम बनाएंगे, 1 मिनट इनको छोड़ दीजिए चाहे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 15वीं विधानसभा का थोड़ा सा लेखा जोखा मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। ये बहुत ही शानदार लाइनें हैं, इनको याद रखेंगे। मगर जो ये 2 लाइनें मैंने लिखी हैं इनको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, युवा और वृद्ध मंत्री। चलिए फिर उसके बाद में इस मंत्रिमंडल के बाद, यानी इस मंत्रिमंडल के बाद में हम चलेंगे कहाँ? योजनाओं की ओर चलेंगे। आइए अब कुछ हरियाणा की बहुत ही फेमस योजनाएं हैं, उनकी कहानी हम पढ़ेंगे। बहुत ही फेमस योजनाएं, उनकी कहानी हम पढ़ेंगे। चलिए चलो, तो ये कुछ फेमस योजनाएं हैं अपने हरियाणा इतिहास की, इनको याद रखना है बेटा। एग्जामिनर यहां से प्रश्न बनाता है, जैसे कि देवी रूपक योजना। जो देवी रूपक योजना है आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इस योजना की जो देवी रूपक योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 25 सितंबर 2002 को हुई थी, चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पर। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था जनसंख्या नियंत्रण करना। क्या मुख्य उद्देश्य था? जनसंख्या नियंत्रण करना, ये आपको याद रखना है। देवी रक्षक योजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2003 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उनकी सहायता करना। आजीविका कमाने वाले व्यक्तियों की अगर किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उनकी सहायता करना, ये जो लक्ष्य था, ये देवी रक्षक योजना का उद्देश्य था बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। स्वास्थ्य आपके द्वार योजना, जो स्वास्थ्य आपके द्वार योजना है, इसकी शुरुआत हुई थी 1 नवंबर। मैं हरियाणा इतिहास की फेमस योजनाएं लेके आया हूँ आपके लिए। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2003 को इस योजना का मुख्य उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। ये आपको याद रखना है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये जरूर याद रखेंगे। बेरोजगारी भत्ता योजना, जो बेरोजगारी भत्ता योजना है बेटा, इसकी शुरुआत हुई थी
1 नवंबर 2003 को। और इस योजना के तहत 10वीं 12वीं में ग्रेजुएट बच्चों को आर्थिक लाभ पहुंचाना। क्या पहुंचाना? आर्थिक लाभ पहुंचाना। ठीक है। माइक्रो सिंचाई योजना, जो माइक्रो सिंचाई योजना है बहुत बार पूछी गई है। कब शुरुआत हुई? तो 1 जनवरी 2021 को शुरुआत की गई और इसके तहत पानी की बचत की जाए। पानी की बचत के लिए इस प्रकार यह किया गया। चलो, हर हित स्टोर योजना की शुरुआत हुई बेटा कब? 2 अगस्त 2021 को शुरुआत हुई थी। और दैनिक चीजों को उचित दाम पर खरीदना, ये इस योजना का उद्देश्य था। दैनिक चीजों को उचित दाम पर खरीदना। चलो, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना बहुत बार पूछी गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 को हुई और इस योजना के तहत 20 फसलों को इस योजना में नेक्स्ट लाभान्वित किया गया। कितनी फसलों को? 20। एक बार तो यही प्रश्न पूछ लिया था कि मुख्यमंत्री बागवानी योजना में कितनी फसलें शामिल हैं? 20। ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को हुई और इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया गया। बेटा किसको? बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया गया। चलिए, उसके बाद में समर्पण कार्यक्रम, ये जरूर याद रखेंगे। समर्पण कार्यक्रम अभियान, ये 17 सितंबर 2021 को शुरू हुआ और इस कार्यक्रम के तहत निस्वार्थ भाव से सेवा की गई लोगों के द्वारा। निस्वार्थ भाव से सेवा की गई लोगों के द्वारा, ये जरूर याद रखेंगे। हर सिर हेलमेट योजना की शुरुआत 11 जुलाई 2020 को हुई और ये योजना शुरू की गई किस लिए? कि नेक्स्ट दुर्घटनाएं बचाए जा सके, इसीलिए हर सिर पर हेलमेट योजना शुरू की गई थी। ये जरूर याद रखेंगे। मिशन इंद्रधनुष योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई 7 अप्रैल 2015 को और इस योजना के तहत स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्य किया। बेटा याद रखेंगे, ये योजना HSSC में पूछी गई है। सारी की सारी योजना मैं ये आपके लिए लेके आया हूं। अगर योजना से कोई क्वेश्चन बना तो आपका बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि ये सारी की सारी पूछी गई है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए, फिर सीएम विंडो योजना की शुरुआत हुई 25 दिसंबर 2014 को, यानी लोक सेवा शिकायतों के लिए ये योजना शुरू की। अगर किसी प्रकार की कोई लोक सेवा शिकायत करनी हो तो सीधे आप सीएम विंडो में डाल सकते हो, तो इसीलिए सीएम विंडो योजना शुरू की गई। फिर चलिए, वंदे मातरम योजना, ध्यान दीजिए, वंदे मातरम योजना, ये योजना शुरू हुई 9 फरवरी 2004 को और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था निजी क्षेत्रों में भागीदारी संचालित करने के लिए चिकित्सा उपलब्ध करवाना और महिलाओं की मुफ्त जांच करना, यानी निजी क्षेत्रों के लिए ये योजना आई थी। लाडली योजना, बेटा ध्यान दीजिए, लाडली योजना, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2005 को हुई थी। इस योजना के तहत भ्रूण हत्या और घटते लिंगानुपात पर कार्य किया गया था। बेटा भ्रूण हत्या और घटते लिंगानुपात पर कार्य किया गया था, ये जरूर याद रखेंगे। अंबेडकर मेघावी योजना, इसकी शुरुआत हुई बेटा 12 सितंबर 2005 को और इस योजना के तहत जो अनुसूचित जाति के छात्र हैं उनकी छात्रवृत्ति को लेकर कार्य किया गया। बेटा उनकी छात्रवृत्ति को लेकर लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2006 को हुई और इस योजना के तहत
निसंतान माँ बाप को सहायता पहुंचाई गई, निसंतान माँ बाप को सहायता पहुंचाई गई, ये जरूर याद रखिए। फिर मनरेगा योजना, मनरेगा योजना रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा योजना इसकी शुरुआत हुई थी बेटा, जरूर याद रखेंगे 2 फरवरी 2006 को पहली बार ये योजना अपने हरियाणा के 2 ही जिलों में शुरू हुई थी, एक महेंद्रगढ़ में, जरूर याद रखेंगे, और एक सिरसा में, जबकि वर्तमान में सभी जिलों में लागू है, ये जरूर याद रखेंगे। वर्तमान में ठीक है, जब पहली बार ये योजना शुरू हुई थी ना बेटा, उस समय केवल 2 ही जिलों में लागू हुई थी, मगर वर्तमान में ये सभी जिलों में लागू है बेटा, वर्तमान में ये सभी जिलों में लागू है, ये जरूर याद रखेंगे। राजीव गांधी परिवार योजना बेटा, राजीव गांधी परिवार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2006 को हुई। इस योजना के तहत जो प्राकृतिक रूप से जिसकी मौत हो जाए या दिव्यांजन हो जाए उनको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए, जो प्राकृतिक रूप से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या दिव्यांजन हो जाए उसको आर्थिक सहायता पहुंचाई जाए। ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा प्रदेश सांसद आदर्श ग्राम योजना, ध्यान दीजिए बेटा, हरियाणा प्रदेश सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को हुई और इस योजना के तहत हर एक सांसद ने एक एक गांव को गोद लिया और उस गांव का विकास किया, हर एक सांसद ने एक एक गांव को गोद लिया और उसका विकास किया। नेक्स्ट, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ अभियान कार्यक्रम, स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ अभियान कार्यक्रम, ये कार्यक्रम शुरू हुआ बेटा 1 नवंबर 2014 को, ये कार्यक्रम शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? 1 नवंबर 2014 को, और इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई बेटा, जरूर याद रखिए, फरीदाबाद से, ये जरूर याद रखेंगे। और इस कार्यक्रम के तहत पंचायतों ने कार्य किया था, पंचायतों ने विशेष रूप से कार्य किया था, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये हो गए अपने योजना के कुछ प्रश्न जो आपको याद रखने हैं। ये HSSC में हरियाणा जीके में पूछी गई योजनाएं हैं बेटा, सारी की सारी, इसलिए मैं आपको ये लेके आया हूँ। वैसे तो आप सभी को पता है सैकड़ों हजारों योजनाएं हैं, मगर हो सकता है योजना से कोई क्वेश्चन बनेगा, तो अब तक तो बार बार HSSC इन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ रही है। तो आपके भी एग्जाम में अगर योजना से कोई क्वेश्चन बनेगा तो बेटा इन योजनाओं से पूछ लेगा, क्योंकि ये वो योजनाएं हैं जो अपने हरियाणा में बहुत ही फेमस योजनाएं हैं, इसलिए मैं ये योजना आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इस टॉपिक को ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं, मगर थोड़ा सा विस्तृत लेके आया हूँ। हरियाणा में जो उपनाम है, हरियाणा में जो फेमस नाम है वो हम करेंगे नेक्स्ट छोटे से। और ये प्रश्न हरियाणा जीके में आप सभी को पता है, पूछ लेते हैं, तो आ जाइए। सैनिकों का घर किसे कहते हैं? तो सैनिकों का घर बोलते हैं बेटा रेवाड़ी को। हरियाणा का ताजमहल किसे बोलते हैं? तो हरियाणा का ताजमहल शेख चिली का मकबरा को क्या कहलाता है? शेख चिली का मकबरा हरियाणा का ताजमहल। उत्तर भारत का नंदवन तो याग्वेंद्र गार्डन है, उत्तर भारत का नंदवन, ये जरूर याद रखें। उत्तर भारत का खजुराहो तो भीमा देवी का मंदिर है, उत्तर भारत का खजुराहो बेटा याद रखेंगे। मुगलों का द्वीप, मुगलों का द्वीप है बेटा थानेसर, ये आपको याद रखना है। हरियाणा का चेरापूंजी बोलते हैं छछरौली को, छछरौली को बोलते हैं हरियाणा का चेरापूंजी। आज हमने पढ़ा हरियाणा में खनिजों का भंडार किसे कहते हैं? तो महेंद्रगढ़ को हरियाणा में खनिजों का भंडार बोलते हैं बेटा, ये जरूर याद रखिए। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? सुल्तानपुर को कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग, ये जरूर याद रखेंगे। वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? तो कुरुक्षेत्र को बोलते हैं वैदिक सभ्यता का पालना।
नेक्स्ट, लघु हरिद्वार किसे कहते हैं? तो पांडु पिंडारा को लघु हरिद्वार कहते हैं। और ये प्रश्न बेटा आपको पूछे गए प्रश्न है, मैं ये प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। चलिए आगे चले। शुगर सिटी किसे कहते हैं? तो पलवल और रोहतक को शुगर सिटी कहते हैं। नैनो सिटी किसे कहते हैं? तो पंचकूला को नैनो सिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं बेटा? तो गुरुग्राम को इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और मनोरंजन सिटी किसे कहते हैं? तो गुरुग्राम को ही मनोरंजन सिटी कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। सिटी ऑफ कॉटन्स किसे कहते हैं? तो पलवल को सिटी ऑफ कॉटन्स कहते हैं। शहीदों का शहर किसे कहते हैं? तो झज्जर को बेटा शहीदों का शहर कहते हैं। और नदियों का नगर या नहरों का नगर किसे कहते हैं? तो जरूर याद रखेंगे नहरों का नगर। एक मिनट, ये टाइप हमने किया था हरियाणा में नहरों का नगर, ये टाइप किया था बेटा, नहरों का नगर। नहरों का नगर किसे कहते हैं? तो जरूर याद रखेंगे अपने टोहाना को क्या बोलते हैं? नहरों का नगर बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। सिटी ऑफ वॉर हीरोज किसे कहते हैं? तो भिवानी को सिटी ऑफ वॉर हीरोज कहते हैं बेटा, ये जरूर याद रखिए। मिक्सी सिटी किसे कहते हैं? तो अंबाला को मिक्सी सिटी कहा जाता है। और गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? जब मैंने गुरुद्वारे बताए थे तो उस समय आपको बताया था गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को। और धनाढ्य लोगों की नगरी किसे कहते हैं? तो बेरी को धनाढ्य लोगों की नगरी कहा जाता है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में शिल्पकारों का कुंभ किसे कहते हैं? तो शिल्पकारों का कुंभ बोलते हैं सूरज कुंड को। और गोल्डन सिटी किसे कहते हैं बेटा? तो सोनीपत को गोल्डन सिटी कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए फिर उसके बाद में गेट ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? तो बहादुरगढ़ को गेट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। दिल्ली का लौह द्वार किसे बोलते हैं? तो बल्लभगढ़ को दिल्ली का लौह द्वार बोलते हैं। हरियाणा की वित्तीय राजधानी, ध्यान दीजिए, हरियाणा की वित्तीय राजधानी गुरुग्राम को बोलते हैं बेटा। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसे बोलते हैं? रोहतक को बोलते हैं हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। फिर हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी किसे बोलते हैं? तो कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी। हरियाणा की औद्योगिक राजधानी किसे कहते हैं? तो फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक राजधानी। और हरियाणा की दूसरी राजधानी किसे कहते हैं बेटा? तो पंचकूला को हरियाणा की दूसरी राजधानी बोलते हैं। आधुनिक औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? तो अपने धारूहेड़ा को आधुनिक औद्योगिक नगरी कहा जाता है। हरियाणा का मेडा सिटी किसे कहते हैं बेटा? तो गुरुग्राम को हरियाणा की मेडा सिटी बोलते हैं। और नेक्स्ट पेपर सिटी किसे बोलते हैं? तो यमुनानगर को पेपर सिटी कहा जाता है, ये याद रखेंगे। एजुकेशन सिटी किसे बोलते हैं? तो रोहतक और सोनीपत को एजुकेशन सिटी बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? तो फरीदाबाद को बेटा क्या बोलते हैं? औद्योगिक नगरी बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी किसे कहा जाता है? तो हिसार को मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी कहा जाता है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। मछलियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? तो मछलियों का स्वर्ग बोलते हैं बेटा हथनी कुंड को मछलियों का स्वर्ग बोलते हैं। धर्म नगरी किसे बोलते हैं? तो कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी बोलते हैं। भारत का क्यूबा किसे कहते हैं? तो भिवानी को भारत का क्यूबा कहते हैं। ट्राई सिटी किसे बोलते हैं? पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली को बेटा ट्राई सिटी कहा जाता है। साइबर सिटी किसे बोलते हैं? तो अंबाला को साइबर सिटी कहा जाता है। वीरों की भूमि और भारत का इजराइल किसे कहते हैं? तो रेवाड़ी को वीरों की भूमि और भारत का इजराइल कहा जाता है। और दरी गलीचों का शहर किसे कहते हैं? तो दरी गलीचों का शहर पानीपत को बोलते हैं बेटा।
वैज्ञानिक उपकरणों का शहर किसे बोलते हैं, तो जरूर याद रखेंगे अंबाला को बोलते हैं। और मंदिरों की नगरी किसे बोलते हैं, तो भिवानी को बोलते हैं बेटा, मंदिरों की नगरी, ये आपको याद रखना है। हरियाणा का गया और 360 बावरियों का शहर किसे बोलते हैं, तो जरूर याद रखेंगे पिंजौर को बोलते हैं बेटा। और 360 तीर्थों का शहर किसे बोलते हैं, तो कुरुक्षेत्र को बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। 68 धर्मों का संगम किसे बोलते हैं, तो हट गांव जो जींद में है उसे बोलते हैं बेटा। और अमर शहीदों का गांव किसे बोलते हैं, तो तिगाना को बोलते हैं बेटा, तिगाना। नेक्स्ट, उसके बाद में लघु महासागर किसे बोलते हैं, तो जरूर याद रखेंगे ब्रह्म सरोवर को बोलते हैं। और नेक्स्ट, अल ब्रूनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद में इसे लघु महासागर कहा है। शायद मैंने जब हिस्ट्री करवाई थी उस समय आपको ये बताया था। संग्रामों का शहर किसे कहते हैं, तो कुरुक्षेत्र को बोलते हैं बेटा। और गीता की जन्मस्थली किसे कहते हैं, तो कुरुक्षेत्र को कहते हैं। और मेडिसन हब किसे कहते हैं, तो जरूर याद रखेंगे पानीपत को बोलते हैं। जुड़वा शहर किसे बोलते हैं, तो यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर बोलते हैं। एग्रो हब किसे कहते हैं, तो एग्रो हब बोलते हैं करनाल को। छोटा काशी किसे कहा जाता है, तो भिवानी और कैथल को छोटा काशी कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। हॉकी का गढ़ किसे कहते हैं, तो शाहाबाद को हॉकी का गढ़ कहते हैं। सल्तनत काल का ताजमहल किसे बोलते हैं बेटा, गुजरी महल को सल्तनत काल का ताजमहल बोलते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में सरस्वती नगर किसे बोलते हैं, तो सिरसा को सरस्वती नगर बोलते हैं बेटा। वन नगरी व संतों की नगरी भी किसे बोलते हैं, तो सिरसा को वन नगरी व संतों की नगरी भी बोलते हैं। दूसरी राजधानी वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं बेटा, पंचकुला को दूसरी राजधानी और वित्तीय राजधानी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। सिटी पार्क्स किसे कहते हैं, तो जरूर याद रखेंगे कुरुक्षेत्र को। और कॉपर सिटी व पीतल नगरी किसे कहते हैं बेटा, जींद को, रेवाड़ी को, ये जरूर याद रखेंगे। पीतल कॉपर सिटी या पीतल नगरी किसे बोलेंगे, रेवाड़ी को बोलेंगे। हाट ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं बेटा, जींद को हाट ऑफ हरियाणा कहते हैं। तालाबों और बावरियों का नगर किसे बोलते हैं, नारनौल को तालाबों व बावरियों का नगर बोलते हैं। हरियाणा का पेरिस बोलते हैं करनाल को बेटा। और धान का कटोरा बोलते हैं करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल को। फिर उसके बाद में साइबर सिटी व मिलेनियम सिटी किसे कहा जाता है, तो गुरुग्राम को कहा जाता है बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और पिंक सिटी किसे बोलते हैं, फतेहाबाद को बोलते हैं बेटा। तो इस तरह से आज की जो क्लास थी हमने बहुत सारी बातें की, मगर मैं एक बार फिर कह देता हूं, आपको क्या करना है बेटा, इस क्लास को 2-3 बार जरूर देखना है। अब एक थोड़ा सा मैं आपके लिए थोड़ा सा विस्तृत रूप बता देता हूं कि हमने क्या क्या कर लिया अब तक हरियाणा जीके में, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, अगर मैं आपको हरियाणा का भूगोल बताऊं, हरियाणा का भूगोल, उसमें हमने क्या क्या किया है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमने किया था सामान्य परिचय करवाया था मैंने सबसे पहले आपको। सामान्य परिचय में बेटा मैंने आपको करवाया था हरियाणा का गठन, हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा का विस्तार और हरियाणा की सीमाएं। ये टॉपिक मैंने सामान्य परिचय में करवाए थे 4। फिर उसके बाद में हमने टॉपिक किया था नंबर 2 हरियाणा की जनगणना। नंबर 3 टॉपिक हमने किया था बेटा हरियाणा का परिवहन। परिवहन में मैंने आपको करवाया था बेटा सड़क परिवहन, फिर मैंने करवाया था रेल परिवहन और फिर मैंने करवाया था वायु परिवहन। फिर हमने किया बेटा चौथे नंबर पे हमने टॉपिक किया था, आप याद कीजिए, हरियाणा की ऊर्जा। ऊर्जा में बेटा मैंने परमाणु ऊर्जा करवाई आपको,
फिर मैंने आपको करवाई थी परमाणु ऊर्जा के बाद आप याद कीजिए खनिज तेल ऊर्जा। तेल ऊर्जा के बाद मैंने शायद आपको जल विद्युत ऊर्जा की भी बातें बताई थी और सौर ऊर्जा की बातें भी बताई थी और तापीय ऊर्जा की कहानी भी बताई थी। ठीक है, ये चीज़ें हमने ऊर्जा में की थी बेटा। फिर उसके बाद में पांचवा टॉपिक मैंने आपको करवाया था, आप याद कीजिए नदियाँ। नदियों के साथ में ही मैंने आपको झीलें करवाई थी, झीलें, और झीलों के साथ में ही मैंने आपको करवाए थे बेटा डैम। जितने भी अपने हरियाणा में डैम है, डैम को हम बैराज भी बोलते हैं, बैराज, बैराज। ठीक है, फिर शायद हमने ये टॉपिक भी किया था बेटा, मेरे याद आ रहा है, हरियाणा के भौतिक प्रदेश हमने किए थे। भौतिक प्रदेश के साथ हमने किए थे बेटा, आप याद कीजिए अपने पर्वतों के साथ बेटा हमने जलवायु की भी बातें की थी, और जलवायु के साथ हमने बेटा कृषि की भी बातें करवा दी थी, और कृषि के साथ हमने वर्षा की भी बातें कर ली थी, वर्षा। ठीक है, ये टॉपिक हो चुके हैं बेटा, पुरानी पिछली कक्षाओं में आप जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर हमने टॉपिक किया था बेटा, ध्यान दीजिए, वन संपदा। वन संपदा के साथ शायद बेटा मैंने आपको करवा दिए थे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के साथ मैंने आपको वाइल्ड सेंचुरी करवा दी थी, और साथ में ही मैंने उसी दिन पशु संपदा की भी बातें कर दी थी, पशु संपदा। इट्स ओके, क्लियर। फिर आज वाली कक्षा में जो शायद मैंने ज्योग्राफी की बातें करें तो उद्योग कर लिए हमने, उद्योग के साथ में हमने खनिज भी कर लिए, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें, जैसे जैसे मेरे याद आते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, हरियाणा का राजनीति, हरियाणा का राजनीति विज्ञान, हरियाणा के राजनीति विज्ञान की बात करूं तो शायद सबसे पहले मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा करवाई थी बेटा, आप याद कीजिए। फिर मैंने आपको करवाया था हरियाणा का राज्यपाल और मुख्यमंत्री करवाया था बेटा, मुख्यमंत्री। साथ में हमने अटॉर्नी जनरल और जनरल एडवोकेट की भी बातें कर ली थी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल और जनरल एडवोकेट की भी बातें कर ली थी। तीसरा, फिर हमने विधानसभा की बातें कर ली थी बेटा, हरियाणा की विधानसभा मैंने आपको करवा दी थी, और हरियाणा का उच्च न्यायालय भी मैंने आपको करवा दिया था, हरियाणा का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, फिर बेटा हमने शायद बातें कर ली थी, उच्च न्यायालय की भी बातें हो गई थी ना। फिर हमने बातें कर ली थी ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन, और फिर हमने बात कर ली थी बेटा आयोग, और आज हमने बात कर ली बेटा मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की बातें कर ली। तो ये हो गई अपनी हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस। ये होगी अपनी हरियाणा की पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हरियाणा का इतिहास। हरियाणा का इतिहास। अब हरियाणा के इतिहास में हमने क्या किया है, सुनिए ध्यान से। हरियाणा के इतिहास में सबसे पहले शायद मैंने आपको सिंधु सभ्यता करवाई थी, सिंधु सभ्यता। फिर उसके बाद में, सिंधु सभ्यता के बाद में हमने किया था बेटा महाभारत,
महाभारत किया था, फिर हमने किया था वर्धन वंश, वर्धन वंश, फिर हमने किया था मोहम्मद गजनवी, गजनवी के साथ हमने कर लिया था मोहम्मद गोरी, फिर हमने कर लिया था बेटा, आप याद कीजिए, सल्तनत काल, सल्तनत काल के साथ हमने मुगल काल भी कर लिया था, मुगल काल, और मुगल काल के साथ हमने सूरवंश भी कर लिया था, सूरवंश, ठीक है। फिर हमने किया था बेटा, आप याद कीजिए, ऐतिहासिक व्यक्तित्व, पहले 1857 की क्रांति की, फिर किया बेटा ऐतिहासिक व्यक्तित्व, हरियाणा का ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ये टॉपिक मैंने हिस्ट्री में करवाए थे। चलिए, विविधता में मैंने क्या करवाया, ध्यान दीजिए, विविधता, हरियाणा की विविधता में मैंने क्या करवाया है, ध्यान दीजिए। हरियाणा की विविधता में सबसे पहले खेल वर्णन शायद हमने कर लिया था, फिर हमने कर लिया था बेटा हरियाणा का सिनेमा, नृत्य, फिर हमने कर लिया था हरियाणा की मस्जिद, मकबरे, मज़ार, गुरुद्वारे, सॉरी मज़ार, फिर दरगाह, फिर हमने कर लिए थे हरियाणा के गुरुद्वारे, गुरुद्वारे, मंदिर, मेले, ये भी हमने कर लिया था। फिर हमने हरियाणा के विश्वविद्यालय भी कर लिए, विश्वविद्यालय भी कर लिए। फिर हरियाणा के हमने उपनाम भी कर लिए, उपनाम भी कर लिए। ठीक है बेटा, और बताइए कौन सा टॉपिक जो मैंने नहीं लिखा और जो मैंने नहीं करवाया। बताइए बेटा, कौन सा टॉपिक जो मैंने नहीं लिखा और नहीं करवाया, क्योंकि अभी जो आगे वाले टॉपिक होंगे वो तो हम इसी तरह से करते हुए चलेंगे बेटा। जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए बेटा, जो आपको लग रहा है सर ये टॉपिक आपने नहीं करवाया, बता दीजिए, मैं भी चेक कर लेता हूँ। जनगणना हो गया था, परिवहन हो गया था, फिर उसके बाद में खेल वर्णन भी हो गया था बेटा, फिर आपका भौगोलिक संरचना हो गई थी, कृषि हो गई थी, फिर ऊर्जा हो गया था, वन संपदा पशु संपदा हो गया था, झीलें डैम हो गए थे, फिर उसके बाद में बेटा हरियाणा का नृत्य हो गया था, मेले हो गए थे, मंदिर हो गए थे, गुरुद्वारे मस्जिद मकबरे हो गए थे, हरियाणा का सिनेमा हो गया था, फिर लोकसभा राज्यसभा हो गई थी, राज्यपाल मुख्यमंत्री विधानसभा हाई कोर्ट ग्रामीण स्वशासन नगरीय स्वशासन हो गया था। फिर उसके बाद में हरियाणा हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता हो गई। फिर उसके बाद में चलिए आपकी प्राचीन नाम देख लिए हमने, उपनाम हो गए थे। फिर महाभारत, सल्तनत काल, 1857 की क्रांति और ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो गया था। चलिए ओके दोस्तों, तो इतना कुछ मैंने आपको हरियाणा जीके में करवा दिया है, इतना कुछ हमने कर लिया है। इस
मैप को आप अच्छी तरह से याद रख लेंगे, ठीक है। यानी लगभग हमने हरियाणा जीके कंप्लीट कर दिया है, यानी 95% हमारा हरियाणा जीके हो गया है बेटा। 95%, 1% रह गया ना। योजनाएं भी तो करवा दी आपने, बताया नहीं, कमेंट नहीं किया भी सर योजनाएं करवा दी आपने। तो इतने टॉपिक बेटा मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। विविधता में 1 2 3 4 5 6 7। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, इतने टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं। इट्स ओके, क्लियर। कल संडे है, परसों मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार कुसुम, थैंक यू बेटा, जो भी आपको अच्छा लगे वो